Hello, good afternoon all. Today we are here to discuss about the topic demand and supply. Okay, and today's topic name is Catch Demand and Supply Zone Breakout. मेरा नाम कुणाल मुंदड़ा है, ये यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है फ्रॉम स्पाइडर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड. ओके, तो आज हम सप्लाई और डिमांड क्या होता है वो देखने जा रहे हैं. यहाँ पे टुडेज एजेंडा इज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड. बेसिकली सबको पता ही होता है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है. सप्लाई बेसिकली अपन देखते हैं कि जहाँ पे सप्लाई ज्यादा होता है वहां से प्राइस नीचे गिरती है, जहाँ से डिमांड ज्यादा होता है वहां से प्राइस ऊपर की ओर जाती है. ठीक है, तो बेसिक आइडिया सभी लोगों को है कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है. तो आज हम थोड़े इसके एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. ओके, एंड हाउ वी कैन ड्रॉ इट ऑन चार्ट, कि ये हम चार्ट पे कैसे ड्रॉ कर सकते हो और कैसे इफेक्टिवली इसका यूज कर सकते हैं, ये भी हम आज देखने जाने वाले. ओके, एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्टॉक्स, मतलब हम ऐसे स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सप्लाई और डिमांड जोन में आए हुए हैं और उनके ब्रेकआउट मिलने वाले हैं. ओके, एंड लास्ट पॉइंट कि हम हाउ वी कैन टेक अ फ्री डेमो, मतलब हम ये सॉफ्टवेयर जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर है, इसका फ्री डेमो कैसे ले सकते हैं ये भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड से. सो बेसिकली द सप्लाई एंड डिमांड क्या रहता है, सप्लाई एंड डिमांड सिक्स टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन अवेलेबिलिटी एंड डिजायर. सिंपल, ये जो भी मार्केट में अवेलेबिलिटी है एंड डिजायर है उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई एंड डिमांड बोलते हैं, ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस, जो कि प्रोडक्ट एंड प्राइस के ऊपर डिपेंड रहता है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अपने को सिर्फ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग ही देखना है, इसलिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट सप्लाई डिमांड डिटरमाइन द प्राइसिंग ऑफ द स्टॉक्स एंड अदर सिक्योरिटीज. ओके, तो सप्लाई एंड डिमांड क्या करता है, डिटरमाइन करता है प्राइसिंग ऑफ द स्टॉक्स, कि स्टॉक की प्राइस क्या रहना चाहिए. तो अभी हम देखते हैं कि सप्लाई और डिमांड स्टॉक मार्केट में किस रिगार्डिंग मतलब अफेक्ट करता है. ओके, सो इसके अंदर इकोनॉमिकल डेटा आता है जो कि इंटरेस्ट रेट रहता है, जो कि आरबीआई रेगुलेट करती है. जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह कम ज्यादा होता है उसके हिसाब से सप्लाई और डिमांड बढ़ता है. कॉर्पोरेट रिजल्ट रहते हैं जो कि क्वार्टरली हम रिजल्ट देखते हैं, उस वो भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड ऑफ द स्टॉक्स के लिए. सेम वे मार्केट डायनामिक है, इकोनॉमिकल कंडीशंस है, कुछ न्यूज आ जाती है, चेंज इन इकोनॉमिकल पॉलिसीज है, कि इसके हिसाब से इम्पैक्ट करता है ओवरऑल सप्लाई ऑफ द स्टॉक्स है. सो ये अपना बेसिक रहता है कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे अफेक्ट करता है. ओके, तो इसके कुछ हम एग्जाम्पल भी देखते हैं आज. ये जो मैंने अभी चार्ट लगाया 15 मिनट का चार्ट है जो कि टेक महिंद्रा का चार्ट है. तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि कहाँ से सप्लाई और डिमांड से क्या होता है. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी दो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, जो कि ये यहाँ पे अपना रहेगा अभी डिमांड जोन है. तो डिमांड जोन में क्या होता है, जैसे ही डिमांड जोन अपने को पहले एक अपन लेवल देखते हैं कि वहां से डिमांड आ रही है और कहाँ से सप्लाई आ रहा है. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से सप्लाई आया था. ठीक है, तो एक लेवल अपन पहले देख लेते हैं कि कहाँ से सप्लाई और डिमांड आया था. जैसे डिमांड और सप्लाई जोन अपन ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद में जब कभी अपना जो स्टॉक है फिर से अगर डिमांड जोन में आता है तो हम लोग उसको बाय करने के लिए देखते हैं. ओके, और जैसे ही डिमांड जोन में आएगा बाय करेंगे, जैसे ही अपसाइड जाएगा हम उसका प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, फिर से अगर स्टॉक अगर फिर से आता है अपने डिमांड जोन में, फिर से हम इसको बाय करेंगे और फिर से होल्ड करेंगे, फिर से आप आपका प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर सकते हैं. सेम वे में जब कभी स्टॉक आएगा सप्लाई जोन में तो सप्लाई जोन से हम शॉर्ट करने जा सकते हैं, मतलब सेलिंग कर सकते हैं. सेम वे में कब तक सेल कर सकते हैं, जब तक ये डिमांड जोन में फिर से नहीं आया जाता. ओके, तो फिर से डिमांड जोन आता है, फिर से डिमांड जोन में अपन बाइंग करेंगे और होल्ड करेंगे इसको. ठीक है, तो ऐसे ही ये सप्लाई और डिमांड जोन से अपन क्या कर सकते हैं, एक लेवल्स ड्रॉ करके रख सकते हैं और जब भी इस जोन में स्टॉक प्राइस आएगा हम उस जोन में बाइंग कर सकते हैं, सप्लाई जोन में आएगा उस जोन में हम सेलिंग कर सकते हैं. सेम वैसे रिसेंटली टेक महिंद्रा में भी अभी ये स्टॉक डिमांड जोन में आया था, डिमांड जोन से ऊपर की ओर गया था. ये मेन इसका यूज क्या है कि आप जो भी स्टॉक बाय करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी स्टॉक बाय कर रहे हो वो आप बेस्ट प्राइस पे बाय कर रहे हो, और जो भी स्टॉक आप सोल्ड कर रहे हो वो अभी आप बेस्ट प्राइस पे मतलब सेल कर रहे हो, जिसको मतलब आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं. क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस या अपन जिसको बोलते हैं एमआरपी, कि ऐसा मतलब स्टॉक प्राइस में डिसाइडेड नहीं है कि ये स्टॉक इतने में ही बिकना चाहिए. क्योंकि सप्लाई डिमांड कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, डे बाय डे मिनट बाय मिनट चेंज होते रहेगा. तो इसके हिसाब से अपन एक दो जोन ड्रॉ कर लेते हैं कि इस जोन में मुझे बाइंग करना चाहिए और इस जोन में मुझे सेलिंग करना चाहिए. जो बाइंग करेंगे हम उसको बोलेंगे डिमांड जोन, जो सेलिंग करेंगे उसको हम बोलेंगे सप्लाई जोन. तो सिंपल वे में अपन ऐसा देख सकते हैं. जो कि ये 15 मिनट का चार्ट था, सेम ऐसे रहेगा डेली डेली टाइम फ्रेम पे. ये अभी मैं लगा रहा हूँ डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है जो कि अपना डेली का स्टॉक है. सेम वे में अपन देखेंगे कब ये स्टॉक नीचे गिरा था. तो मैं देख रहा हूँ कि लास्ट टाइम यहाँ से ये स्टॉक नीचे गिरा था. ओके,
सेम वे में अपन क्या करेंगे कि इसका लेवल से ड्रॉ करके रख देंगे। जब कभी फिर से अगर वो स्टॉक उसी लेवल में आता है तो अपन देखते हैं कि उसी लेवल में अगर फिर से आएगा तो सप्लाई फिर से एक्टिवेट हो जाएगी और सप्लाई करना शुरू कर देंगे हेवीली। जैसे ही हेवी सप्लाई हो जाएगा प्राइस नीचे गिर जाएगी, और जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक प्राइस नीचे ही गिरता रहेगा। तो अगर मैं देखता हूँ तो लास्ट टाइम यहाँ से ये डिमांड जोन भी आया था, तो मैं अगर ड्रॉ कर देता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे डिमांड जोन था। तो फिर से प्राइस इस जोन में जैसे आती है, यहाँ से ऊपर गई थी, फिर से आई, फिर से यहाँ पे आई, और यहाँ से फिर से ऊपर की ओर गई थी, और अभी प्राइस चल रहा है डिमांड जोन में। ओके, सप्लाई जोन में, सॉरी। तो यहाँ पे अपन एक चीज देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब ये सप्लाई जोन में यहाँ पे क्रिएट हुआ था तब सिर्फ 2 दिन ही ये स्टॉक मतलब यहाँ पे होल्ड किया था। 2 दिन में ही सारा सप्लायर का मतलब पूरा क्वांटिटी तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। मान लो किसी को यहाँ पे 5 लाख क्वांटिटी सेल करना है तो उसकी सिर्फ 1 लाख क्वांटिटी सेल हुई होगी। फिर से ये स्टॉक आया था, फिर से 2 ही दिन सिर्फ यहाँ पे स्टॉक रुका था, तो फिर से यहाँ पर वो सप्लायर एक्टिवेट हो जाएगा और फिर से उन्हें यहाँ पे सप्लाई करेंगे। लेकिन इस टाइम अगर मैं देखता हूँ तो इस जोन में स्टॉक बहुत दिन से यहाँ पर ही साइडवेज पड़ा है, और ये साइडवेज पड़ा है वो भी सप्लाई जोन के पास। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी डिमांड जोन था वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 दिन ही स्टॉक था और यहाँ पे बहुत वीक से मतलब यहाँ पर ही स्टॉक खड़ा है। ठीक है, तो ये ऐसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आपका सप्लाई डिमांड जोन चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल छोटा सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकता हूँ, उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेली डेली बेसिस पे। अगर मैं देखता हूँ वीकली बेसिस पे, सेम वीकली का स्टॉक मैंने लगाया है डीएलएफ का, जो कि इसके अंदर भी सेम टू सेम वैसे ही लेवल्स ड्रॉ किए। लास्ट टाइम ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा था, तो सेम प्रोबेबिलिटी होती है कि सेकंड टाइम अगर जब कभी ये स्टॉक उस जोन में आएगा तो उसी जोन से स्टॉक नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो ऐसे हम सप्लाई और डिमांड जोन ऐसे ड्रॉ करके रख देंगे। जब कभी हमारा स्टॉक फिर से उस जोन में आता है, सप्लाई जोन में आता है तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे, बाइंग जोन में आता है, डिमांड जोन में आता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए नॉर्मली मतलब चार्ट। लेकिन हम ये देखते हैं कि मतलब ये चार्ट कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे देखना है, ये हमारा स्पाइडर सॉफ्टवेयर पे मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ कि नॉर्मली मैं कोई भी एक चार्ट लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, हाँ, ये मैंने लगाया अभी चार्ट। कोई भी एक चार्ट ओपन कर लेते हैं। मान लो आपको अगर कोई भी देखना है, यहाँ पे मैं हिंदाल को लगा देता हूँ। ओके, जस्ट मिनट, न्यू चार्ट लगा देता हूँ मैं, एक प्लेन चार्ट। यहाँ पे मैं चार्ट में जा रहा हूँ, कंट्रोल एन करके जो भी न्यू चार्ट है अपना न्यू चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे प्योर प्लेन चार्ट दिख रहा है। अभी मुझे यही चार्ट लगा देता हूँ मैं 15 मिनट पे। अभी मुझे यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करना आप मैन्युअली कर सकते हैं, या आप मतलब ड्रॉ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, जो कि आपने इसमें स्पाइडर में इंडिकेटर दिया है। जो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्विंग परसेंटेज नाम का एक इंडिकेटर है, जो यहाँ पे लगा के आपको मैं एक जस्ट कैसे अपन सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ। जो कि यहाँ पे मैं अभी नॉर्मली परसेंटेज लिख रहा हूँ। ये जस्ट नॉर्मली आप मतलब सप्लाई डिमांड जोन, आपको जो भी जोन चाहिए वैसे जोन क्रिएट कर सकते हैं इससे। ओके, तो ये मैंने अभी मेरा जोन क्रिएट कर चुका हूँ। तो जब कभी मेरा जोन आ जाएगा तो आपको ऐसे जोन मिल जाएंगे। जो भी आपका नीचे का जोन रहेगा ये रहेगा डिमांड जोन, और ऊपर का रहेगा सप्लाई जोन। लेकिन अगर मैं इस स्टॉक में देखता हूँ तो ये सप्लाई जोन से स्टॉक नीचे तो गिरा था, इसके बाद में फिर से स्टॉक ऊपर जाके फिर से एक बार डिमांड जोन टच किया था। तो अपन कभी भी बाय कब करेंगे, जब ये स्टॉक फिर से डिमांड जोन में आ जाता है। ठीक है, डिमांड जोन में आने के बाद हम बाय करेंगे और सेल करेंगे सप्लाई जोन में। लेकिन अगर सप्लाई जोन अगर अपना ब्रेकआउट हो जाता है तो हम इसको बाद में सिर्फ बाइंग के लिए ही स्टॉक देखेंगे। मैं आपको एक बेसिक इसके सप्लाई डिमांड के 3 टाइप बता देता हूँ कि कैसे रहते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टाइप अगर देखता हूँ तो अपना ये जोन रहेगा। ओके, ये रहेगा अपना सप्लाई जोन, ये रहेगा डिमांड जोन। तो इसके अंदर 3 टाइप रहेंगे। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन। बेसिकली मैं प्राइस पकड़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस था 50 रुपीज स्टॉक का, यहाँ पे 55, 50 टू 55 मेरा सप्लाई जोन था, और 70 टू 75 मेरा डिमांड जोन था, ये सॉरी सप्लाई जोन था। तो अगर मैं देख रहा हूँ एक प्राइस 50 रुपीज से 70 रुपीज तक जा रहा है, मतलब डिमांड जोन से सप्लाई जोन में जा रहा है, और फिर से सप्लाई जोन से डिमांड जोन में आ रहा है, और फिर से मान लो डिमांड टू सप्लाई जा रहा है, सप्लाई टू डिमांड आ रहा है, तो हम इस स्टॉक को बोलते हैं साइडवेज स्टॉक है। ओके, तो जो भी स्टॉक डिमांड टू सप्लाई सिर्फ ट्रेवल कर रहा है हम उसको बोलते हैं साइडवेज स्टॉक। अगर मैं यही देखता हूँ अगर कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है जो कि रहेगा डिमांड टू सप्लाई जाएगा, फिर से सप्लाई टू डिमांड आता है, फिर से डिमांड टू सप्लाई जोन जाता है, लेकिन फिर से डिमांड जोन में नहीं आता है, और यहीं से ये स्टॉक टर्न कर देता है अपसाइड में। तो ये जैसे ही यहाँ पे ब्रेक मिलेगा तो अपन इसको बोलते हैं अप ट्रेंड स्टॉक है।
ओके, तो एक हो गया साइडवेज, दूसरा हो गया अप ट्रेंड। तो ये इजीली हम बोलते हैं इसको अप ट्रेंड स्टॉक है, तो ये फिर से हम सिर्फ बाइंग के लिए देखेंगे। अगर ये फिर से अपने जोन में अगर आता है, इस जोन में, सप्लाई जोन में, जो कि अब बन जाता है अपना डिमांड जोन, ओके, तो यहाँ पे आप फिर से बाय कर सकते हैं इस जोन में। ठीक है, सेम वे से अगर मैं यहाँ पे अभी फिर से एक ड्रॉ करता हूँ, लास्ट अपना जो रहेगा डाउन ट्रेंड स्टॉक, तो डाउन ट्रेंड में भी सेम वैसे होता है, डिमांड टू सप्लाई जा रहा है, सप्लाई टू डिमांड आ रहा है, लेकिन डिमांड टू फिर से सप्लाई ये स्टॉक गया ही नहीं है। ओके, तो सप्लायर लोग नीचे ही आ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और जब कभी नीचे अपना ब्रेकआउट मिल जाएगा तो हम इसको बोल देंगे कि ये डाउन ट्रेंड स्टॉक यहाँ से चालू हो चुका है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक टाइप रहेंगे, तो इस हिसाब से अपन देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली अपने इसकी तरफ, स्क्रीन की तरफ, जो कि मैं आपको लगा के बता देता हूँ यहाँ पर। डिमांड एंड सप्लाई का अपना स्क्रीन है। ये बेसिकली अभी चार्ट वगैरह अपन एनालिस करते हैं कि कैसे अपन चार्ट वगैरह देख सकते हैं इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे एशियन पेंट का चार्ट लगा है, इसके अंदर भी अगर मैं देखता हूँ तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अपने जोन क्रिएट होके आ जाएंगे। आप जो भी चार्ट लगा दोगे उसके अंदर आपके जोन क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एशियन पेंट भी देखता हूँ 15 मिनट पे, ये अपना 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की ओर गया था और यहाँ से ये स्टॉक नीचे की ओर गिरा था, तो मुझे मेरा जोन मिल जाएगा कि ये मेरा हो गया डिमांड जोन और ऊपर का मेरा हो गया सप्लाई जोन। अगर फिर से ये स्टॉक अगर मेरे जोन में आता है, ये फिर से स्टॉक आया था डिमांड जोन में, तो ये डिमांड जोन में मैं बाइंग कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपका बहुत रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत से लोग मतलब सोचते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर ही बाय कर लेते हैं, विदाउट कुछ एनालिसिस किए, विदाउट कुछ स्टॉक का पर्टिकुलर प्राइस एनालिसिस किए हम बाय कर देते हैं। तो ये स्टॉक यहाँ पे बाय करना बेस्ट है, भले आपको मिलो या ना मिलो, ना नहीं मिला तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत से स्टॉक्स हैं, आप दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, तो सेम वैसे ही स्टॉक यहाँ पे आया था, फिर से ये स्टॉक ऊपर की ओर गया था, फिर से ये स्टॉक नियर अबाउट सप्लाई जोन आया था, लेकिन सप्लाई जोन के पहले ही नीचे गिर चुका है, और अभी फिर से ये स्टॉक डिमांड जोन में आ चुका है। तो हम ऐसे मतलब इजीली इसको देख सकते हैं। अगर कुछ एग्जांपल देखना है आज के, तो हम देखते हैं अभी। फॉर एग्जांपल मैं लगा रहा हूँ अभी यूबीएल का स्टॉक है। ओके, तो इसके अंदर भी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अपने जोन क्रिएट होके आए हैं अपने को। ठीक है, तो ये अपना था सप्लाई जोन। अगर मुझे सेलिंग करना है स्टॉक तो सिर्फ इसी जोन में आने के बाद मैं सेलिंग करूंगा, अदरवाइज मैं सेलिंग नहीं करूंगा। तो ऐसा अपना एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन बना के रख देना है कि मेरा सेलिंग जोन सिर्फ इतना ही है और मैं इतना ही रिस्क सिर्फ ले सकता हूँ। सेम वे से मेरा बाइंग जोन सिर्फ डिमांड जोन इतना ही है कि सिर्फ इस जोन में स्टॉक आने के बाद ही मैं बाय कर सकता हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ तो आज सुबह सुबह ये स्टॉक अपने डिमांड जोन में था, और डिमांड जोन जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक कंटिन्यूअसली अपसाइड गया है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग नियर अबाउट आप पीओट वगैरह ड्रॉ कर सकते हो और इसके ऊपर आप एग्जिट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे R3 लेवल है या R4 लेवल तक भी आप मतलब होल्ड करके यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। या अगर आप पोजिशनल, अगर आप वेट करना चाहते हो कि ये स्टॉक यहाँ पर बाय करने के बाद आपको सप्लाई जोन में ही निकलना है, तो आप एक दो दिन के बाद या आपको मतलब विद इन फ्यू डेज आपको यहाँ पे एग्जिट मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ से ही टर्न हो जाता है फिर से, तो ये आप बोल सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट करने जा रहा है, अगर ये ऊपर नहीं जाता है। क्योंकि डिमांड टू सप्लाई जोन ही अगर ये मूव करता है तो अपन साइडवेज स्टॉक बोलते हैं। अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर रिटर्न 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 नीचे की ओर जाएगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये डाउन ट्रेंड स्टॉक शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल वे में हम देख रहे हैं अभी कि ये स्टॉक आज सुबह ही डिमांड जोन से डायरेक्टली ऊपर गया है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। आप नॉर्मली R3 लेवल जो भी आपने पीओट लेवल से उसके हिसाब से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो अपना अगर यहाँ पे मान लो मेरा बाइंग यहाँ पर हो भी जाता था और नीचे स्टॉप लॉस भी हिट होता था, तो अपना स्टॉप लॉस बहुत ही रेयर रहेगा। अगर अगर आप इस लेवल में अगर बाय करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। क्योंकि अगर अपना डेली क्या करते हैं कि स्टॉक बाय डिफॉल्ट हम सिर्फ ऊपर जाता हुआ देखते हैं और बाय कर लेते हो, फिर से स्टॉक रिट्रेस दे देता है। क्योंकि अब ये जो प्राइस है ये मिड रेंज प्राइस है। अगर मुझे मान लो एक कोई भी चीज खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बिस्किट भी खरीदना है, तो हमको पता है पार्ले जी का बिस्किट पूरा आता है 5 रुपए में, 10 रुपए में फॉर एग्जाम्पल, तो हम 10 रुपए के आसपास उसको खरीद सकते हैं। लेकिन वही कोई 20 रुपए में बेच रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं चाहिए बोल के। तो सिंपल वे में यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि ये स्टॉक अगर बीच में कोई बेच रहा है तो हम बोलेंगे नहीं चाहिए, फिर से ये स्टॉक अगर मेरे डिमांड जोन में आएगा तभी हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज मुझे ये स्टॉक बाय करना ही नहीं है बोल देंगे। तो सिंपल वे में आज जैसे कि ये स्टॉक आया था और यहाँ से ऊपर गया था, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एम्फेसिस एक स्टॉक है, जो कि यहाँ पे भी देख लो ऑटोमेटिक अपने सप्लाई डिमांड जोन आ चुके हैं। ये मेरा डिमांड जोन है क्योंकि ये लास्ट टाइम यहाँ से स्टॉक अपसाइड गया था। ठीक है, ये स्टॉक अपसाइड गया था, सेम वे में यहाँ से स्टॉक नीचे डाउन साइड गिरा था।
तो जब कभी ये स्टॉक मेरा फिर से जोन में आएगा तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको मान लो शॉर्ट ट्रेड लेना है, जो कि बहुत से लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जो कि इन आउट बोलते हैं, हम उसको इन किया इमीडिएटली आउट कर देते हैं, तो ये भी स्टॉक आप यहाँ पे कर सकते हैं। इमीडिएटली ट्रेड लिया, नीचे गया, एग्जिट कर सकते हो अगर स्टॉक बहुत देर तक वहां पे साइडवेज है, जो कि आज हम देखते हैं यहाँ पे स्टॉक आया था अपने सप्लाई जोन में, और सप्लाई जोन में कंटिन्यूअसली डाउन साइड चलते रहा था। ठीक है, तो ये भी हम एक ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही आपका कम रिस्क रहेगा। अगर लॉस होता भी है तो आपको एक लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ पे 100 ट्रेड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। आप सिर्फ ट्रेड करते ही जाना है, जब कभी ऊपर आएगा सेल कर दो, प्रॉफिट बुक कर दो, जब कभी ऊपर आएगा सेल कर दो, प्रॉफिट बुक कर दो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपकी बहुत कम रहेगी। इमीडिएटली ऊपर जा रहा है, आप इसको एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एम्पासिस का चार्ट था जो कि 15 मिनट का था, जो कि आज अपना सप्लाई जोन से स्टॉक नीचे की ओर जा रहा था। अभी कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे बायोकॉन। ओके, सेम वे में अगर मैं ये स्टॉक यहाँ पे देख रहा हूँ, ये स्टॉक लास्ट टाइम यहाँ से नीचे की ओर गिरा था। ओके, सो फिर से मैं, अगर मुझे बायोकॉन सेल करना है तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सेल करूंगा तो लॉस हो जाएगा। तो मैं वेट करूंगा जब तक ये मेरा स्टॉक सेम मेरे जोन में नहीं आ जाता है। तो आज बायोकॉन नियर अबाउट अपना, मैं टाइम देख रहा हूँ, नियर अबाउट 12:30 के आसपास ये स्टॉक अपना सप्लाई जोन में आया था। तो अगर मैं यहाँ पे सप्लाई जोन में इसको सेल करता हूँ तो मेरे चांसेस थे प्रॉफिट के। और अगर बाय करना है तो बाय अपने को सिर्फ इसी जोन में करना है, जो कि कल नॉर्मल से एक छोटी कैंडल में यहाँ पे डिमांड जोन में आया था। अगर ये प्राइस आपका मिस हो जाता है और मान लो आपको बाय करना ही है, तो आप यहाँ पे कम क्वांटिटी में ऊपर बाय कर सकते हो, जिसको हम एवरेजिंग बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग एवरेजिंग करते हैं, क्योंकि एवरेजिंग बहुत रिस्की है बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 100 स्टॉक बाय करने रहते थे। ओके, तो इस जोन में मैं 100 स्टॉक इमीडिएटली बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा रिस्क पता है। लेकिन इस जोन में अगर मुझे बाय नहीं करना है, ऊपर की ओर करना है, तो आप यहाँ पे 50 स्टॉक बाय कर सकते हो, और फिर से अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे 50 स्टॉक बाय कर सकते हो। तो ऐसा आप इसके अंदर एवरेजिंग करके भी आपका एक बेसिक प्राइस आप बना सकते हो, कि इस प्राइस में मेरा एवरेज जोन में बाइंग होना चाहिए। तो ठीक है, वैसे बाय कर सकते हो और ये कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। तो ऐसा सिंपल वे में आप ट्रेडिंग कर सकते हो सप्लाई एंड डिमांड के यूज से। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ टोरेंट फार्मा, देखते हैं, जो कि आज का ही चार्ट है। ये चार्ट मैं देख रहा हूँ, यहाँ से लास्ट टाइम नीचे गिरा था, और इधर से ये मेरा जो डिमांड जोन था, यहाँ से ये अपसाइड जा रहा था। तो जो आज मैं देख रहा हूँ, तो आज नियर अबाउट यहाँ पर, इसका मैं टाइमिंग देख लेता हूँ, नियर अबाउट 11 बजे, नियर अबाउट 11 बजे ये स्टॉक अपना जोन में आया था, जो कि डिमांड जोन है। यहाँ पे अपना डिमांड जोन का यहाँ पे प्राइसिंग है 2875 टू 2886। ठीक है, जो कि नियर अबाउट आपका 10 रुपए पकड़ लो, ये आपका जोन है। 10 रुपए के जोन में आपको बाइंग करना इजी रहेगा। तो मान लो यहाँ पे आपका बाइंग होता है, तो आज एक ही दिन में ये स्टॉक डिमांड टू सप्लाई जोन में जा चुका था। तो मतलब आपका एक्यूरेट टारगेट यहाँ पे एक ही दिन में आपको अचीव हो चुका था। ठीक है, अगर ये स्टॉक्स मान लो आपका ब्रेकआउट दे देता है, तो हम इसको बाद में सेलिंग के लिए जाएंगे नहीं। अगर एक बार किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, तो वो अपना सेलिंग के लिए फिर से हम कभी उसको सेल करेंगे ही नहीं, मतलब। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो सबका फेवरेट स्टॉक आईटीसी, फॉर एग्जांपल मैं आईटीसी देख रहा हूँ। तो अभी बहुत लोग बोलते हैं कि आईटीसी कब बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट मेरा सप्लाई डिमांड जोन आ चुका है। अभी कुछ लोग, क्या हो रहा है कि आईटीसी कुछ लोगों ने 210 पे खरीदी करके रख दिया, लेकिन अभी उनको पता ही नहीं उन्होंने कहाँ पे बाय कर लिया। उन्होंने एकदम टॉप पे ये बाय कर लिया है। ठीक है, और अभी बोलते हैं कि इसके अंदर लॉसेस हो रहे हैं। तो वही आपको जस्ट होल्ड करना है, जब तक मेरे डिमांड जोन में प्राइस फिर से नहीं आती है, तब तक आपको वो बाय करना ही नहीं है। तो अगर मैं देख रहा हूँ मेरे डिमांड जोन में प्राइस कब आया था, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका मतलब प्राइसिंग आ चुका था डिमांड जोन में। तो अगर आप डिमांड जोन में इसको बाय करोगे, तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलते ही रहेगा। डिमांड जोन में बाय करोगे, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3, और ये आज 4 बार मतलब अपने डिमांड जोन में आ चुका था। तो 4 में से आपको 3 बार तो एक्यूरेट ट्रेड मिलता ही था, एक बार आप आज फ्लैट टू फ्लैट रहते थे। तो ऐसे मतलब आप इजीली वही स्टॉक बार बार आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं और कुछ स्टॉक देखता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल फार्मा स्टॉक्स ला, ओके, सेम वे में सिप्ला का एक स्टॉक है। सेम, ऊपर अपना सप्लाई जोन, नीचे अपना डिमांड जोन ड्रॉ है ऑलरेडी। डिमांड जोन में स्टॉक आया था इस जगह पे, इस जगह पे बाय कर सकते हो विदाउट रिस्क, आपको मतलब थोड़े ट्रेड मिलते जाएंगे। ठीक है, अगर बीच में कोई स्टॉक है तो हम इसको ट्रेड आज करेंगे ही नहीं। तो क्योंकि मुझे चाहिए एकदम मेरा बेसिक लेवल में चाहिए, जो कि डिमांड जोन में स्टॉक चाहिए। अगर आप यहाँ पे नॉर्मली, अगर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, तो वॉच कर सकते हो कि ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा मतलब डिमांड जोन में आ चुका था अपना। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डिमांड जोन में आया था, यहाँ पे बहुत ही एक दिन पूरा डिमांड जोन में था। कल देखता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डिमांड जोन में था, और आज यहाँ पे डिमांड जोन आया ही नहीं।
तो कल ये नॉर्मल आप बाइंग करके थोड़ा तो भी ट्रेड यहाँ पे अचीव कर सकते थे, मतलब आपके लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल जेएसडब्ल्यू देखते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील। ओके, अभी कभी कभी क्या होता है कि हमने मान लो ये डिमांड जोन और ये सप्लाई जोन अपना ड्रॉ कर लिया था, लेकिन फिर से ये स्टॉक अपने जोन में आया ही नहीं है। अगर ये जोन में आएगा नहीं, मतलब क्या होगा, ये अपना अप ट्रेंड स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था। अगर मान लो कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है और ये मेरे हाथ से मिस आउट हो जाता है, ये ट्रेड मुझे नहीं मिलता है, तो अपने को होल्ड, मतलब वेट करना है कि जब तक ये स्टॉक फिर से मेरे, क्योंकि ये मेरा डिमांड जोन था पहले और ये मेरा सप्लाई जोन था, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो ये मेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा डिमांड जोन। तो अगर फिर से अगर मेरे ये डिमांड जोन में स्टॉक आ जाएगा तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। तो सेम वे से जेएसडब्ल्यू आज सुबह आप 5 या 10 मिनट की कैंडल पे, मतलब शुरू में आधे घंटे में आप बाय कर सकते थे नियर अबाउट 686 के आसपास, 685 के आसपास, और इसका हाई गया आज 700 रुपए तक। ठीक है, तो ये हो गया मतलब इजीली कि हम बाय कहाँ करना चाहिए, कि यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, होल्ड करो, आपके जोन में आने दो, जोन में आने के बाद बाय करो, और ऊपर आपको प्रॉफिट जहां बुक करना है आप आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय कर सकते हो, या बेस्ट है आप मतलब पिवट लेवल लगा दो, उसके हिसाब से भी आप बुक कर सकते हो। तो सिंपल वे में आप मतलब अपन ट्रेड कर सकते हैं विदाउट रिस्क। ओके, फॉर एग्जांपल और कोई स्टॉक देख लेते हैं। ये मैं लगा रहा हूँ एचर मोटर, ये सेम वे में स्टॉक है कि आज ये स्टॉक मेरा आया था जोन में यहाँ पर। ओके, जोन में अगर मैं सेलिंग कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ही किधर सेल कर देता हूँ तो मुझे लॉस ही होना है। तो वेट करो जब तक स्टॉक अपना जोन में नहीं आ जाता है। ये स्पेशल इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंट्राडे में भी ये एक्यूरेट वर्क करता है, मतलब कि जब तक डिमांड एंड सप्लाई जोन में नहीं आता है तब तक ट्रेड नहीं करना है, ये आप एक डिसिप्लिन बना के रख देना चाहिए। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जिंदाल स्टील देख लेता हूँ, जिंदाल स्टील सेम वे में ये भी एक स्टॉक है। ये मेरा यहाँ पे सप्लाई जोन बन चुका था और ये मेरा डिमांड जोन बन चुका था। ओके, तो फिर से जोन में आया था, एक बार डिमांड जोन में स्टॉक आया था, तो डिमांड जोन में आने के बाद मैं बाय करूंगा और सप्लाई जोन में आप एग्जिट कर सकते हो। अभी क्या हुआ था, यहाँ पे इसने सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया था। अगर सप्लाई जोन ब्रेक कर देता है तो हम फिर से सप्लाई जोन में सिर्फ बाय करेंगे, क्योंकि अपना सप्लाई जोन अभी बन चुका है डिमांड जोन। तो फिर से अगर ये स्टॉक अपना आता है जोन में तो आप बाय करोगे, फिर से अगर आता है तो आप बाय करोगे, फिर से अगर आता है, जो कि आज सुबह आया था ये, तो आप फिर से बाय कर सकते थे। नियर अबाउट 394 के आसपास ये अपने जोन में आ चुका था, तो 394 से आज अगर मैं हाई देखता हूँ तो नियर अबाउट 408 तक ये स्टॉक आज क्लोजिंग दिया है। तो ये अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल वे से अपन स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देखना है तो हर किसी स्टॉक में आपको सप्लाई और डिमांड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि विदाउट सप्लाई एंड डिमांड स्टॉक ट्रेड होता ही नहीं है। ओके, सेम वे में एक्सिस बैंक देख रहा हूँ, ये मेरा जोन है, जोन में फिर से स्टॉक आया, यहाँ से नीचे गिरा, लेकिन जो मैंने बताया था ये अप ट्रेंड स्टॉक है, यहाँ से ये सप्लाई जोन में आया, ये डिमांड जोन में आया ही नहीं था स्टॉक, और ये बीच में से ही ऊपर क्रॉस कर दिया था, और जब कभी ये ब्रेकआउट देगा अपना तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और ये आपका कंटिन्यूशन रहेगा बाय में। लेकिन अभी अगर मुझे आज ट्रेड करना रहता था, आज मेरा इसके अंदर एक भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि ये अपने डिमांड जोन में आया नहीं, फिर से अगर इस जोन में आएगा ये स्टॉक तो ही मैं इसको बाय करूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको देख सकते हैं। अभी क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली हाई राइज जा रहा है, इसलिए फिर से स्टॉक टच करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर साइडवेज फेज रहेगा तो आपको साइडवेज सप्लाई डिमांड दिखेंगे। अभी मतलब हम देख रहे हैं कि अप ट्रेंड वाली सप्लाई डिमांड ही हमको दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लगाता हूँ ग्रासिम, ये देख लो ग्रासिम का एक स्टॉक है। सेम वे से यहाँ से मेरा सप्लाई जोन था और ये मेरा डिमांड जोन था, फिर से ये स्टॉक मेरे डिमांड जोन में आया ही नहीं है अभी तक, 5-6 दिन हो गए फिर से आया ही नहीं। लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ पे मेरा सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया था। सप्लाई जोन अगर ब्रेक कर देता है तो ये आपका एक ट्रेड तो मिल सकता है आपको, फिर से अगर सेकंड ट्रेड लेना है तो वेट करिए जब तक ये अपने जोन में नहीं आता, फिर से जोन में आया, फिर से सेकंड ट्रेड आपको मिल सकता है, फिर से वेट करो, मतलब हर दिन नियर अबाउट इसने हर दिन आपको ट्रेड दिया है। ओके, 1, 2 या 3 दिन आपको कंटिन्यूसली ट्रेड दिया है, सिर्फ आज के ही दिन ये अपना फिर से जोन में स्टॉक नहीं आया था। तो आपको अगर एवरी डे अगर आपको ऐसे 5 या 6 ट्रेड भी मिल जाते हैं तो आपके एक दिन की कमाई आराम से हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये स्टॉक ने भी मतलब आराम से रिटर्न यहाँ पे दे दिया था। थोड़ा भी मूवमेंट मिल जाए ठीक है, लेकिन इसके अंदर रिस्क बहुत कम रहेगा। अपना मेन एम रहता है स्टॉक मार्केट में कि मेरा आज का दिन ग्रीन ही होना चाहिए, मेरा आज का दिन रेड नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट चाहे वो 100 रुपीज हो, चाहे वो 1 लाख रुपीज हो, लेकिन आज का दिन अगर आपका पॉजिटिव रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा और आप नेक्स्ट डे भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको एक दिन आपको कंटिन्यूसली लॉसेस ही होते जा रहे हैं तो आपका मतलब मेंटेलिटी भी खराब हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता ही नहीं है। तो इसलिए वेट कीजिए, सही जोन में आने के बाद बाय कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है, सेम वे से कोई आप जो चाहे वो स्टॉक लगा के यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बजाज का कोई स्टॉक लगा देता हूँ,
ये बजाज फिंसर सेम अगर देख रहा हूँ इसके अंदर भी मेरे जोन ड्रॉ हो चुके हैं। सेम वैसे ये मेरा जोन था, सेम वैसे सप्लाई जोन, तो यहाँ पे इसने सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया था। तो सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पर ये अपना जोन में फिर से आया था, फिर से एक दिन बाद फिर से आया था, और अभी ये जोन में अपना रिटर्न आया ही नहीं है। तो अगर रिटर्न मेरे जोन में स्टॉक आता ही नहीं है तो हम इसको बाद में ट्रेड करेंगे ही नहीं, क्योंकि इतने हाई प्राइस पे बाय करने से अच्छा है कि बाय नहीं करे वाला अच्छा है। अगर फिर से ये मेरा आ रहा है तो फिर से बाय कर लो इसको। ठीक है, तो ये हो गए कुछ मतलब इंट्राडे के चार्ट, जो कि आप इंट्राडे में इसको मतलब कैसे ऑटोमेटिकली ड्रॉ होके आ जाएंगे। ये देख लो यहाँ पे और एक अच्छा एक एग्जांपल दिख रहा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता था तो यहाँ पे देख लो ये मेरा जोन था कि यहाँ से प्राइस रैपिडली फॉल हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम भी इस जोन में आने के बाद ही प्राइस मेरा डाउन साइड गिरा था। तो सेम वे में अपन इजीली स्टॉक वगैरह ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ करके दे देगा, लेकिन प्रीवियस भी आपको देखना है, प्रीवियस हिस्ट्री भी आप इजीली मतलब ड्रॉ करके देख सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इंट्राडे के लिए, ये जो कि मैं लगा रहा हूँ हिंदाल्को। ये सेम हिंदाल्को स्टॉक है, ब्रेकआउट दे दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से अगर मेरे जोन में आता है, जो कि आज अपने जोन में आया था, मतलब आज नियर अबाउट सारे जो स्टॉक है अपने स्टील सेक्टर नियर अबाउट सारे जोन में फिर से आए थे, जो कि ऑलरेडी सप्लाई जोन था पहले, जो कि अभी लेकिन बन चुका है अपना डिमांड जोन। तो ये डिमांड जोन में जैसे आया तो यहाँ से स्टॉक ने फिर से ऊपर की ओर गया था। तो इजीली अपन ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। यही मैं अभी देख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल डेली चार्ट में, तो डेली में भी ये एग्जैक्टली सेम वे से वर्क करेगा। ओके, आप जो चाहे वो स्टॉक डेली में भी लगा के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ आईटीसीसी, जो कि बहुत ही साइडवेज मार्केट में, और इसके अंदर प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ओके, तो ये अगर मैं साइडवेज मार्केट में आईटीसी में भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली ड्रॉ होके आ गया चार्ट पे। तो यहाँ पे देख लो ये मेरा रहेगा सप्लाई जोन, और नीचे का मेरा रहेगा डिमांड जोन। तो अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो डिमांड में आया था, डिमांड में आया था, फिर से डिमांड, फिर से डिमांड में। तो नियर अबाउट अगर मैं एक एक ट्रेड मेरा छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक ट्रेड एनालिसिस के लिए लगेगा अपने को कि ये सप्लाई में आया या डिमांड में आया, और आप दो तीन ट्रेड बाद में कर सकते हो। तो ये ट्रेड आप कर सकते हैं सेम पोजिशनल इसमें, कि आप डिमांड जोन में बाय कर लो और इसको होल्ड कर लो, और जहां पे आपको लग रहा है कि ये साइड में जा रहा है तो आप इजीली इसको बीच में भी कट कर सकते हो। ओके, अगर ये फुल आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है विद इन ए शॉर्ट पीरियड, अगर बहुत टाइम लगा रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरा अभी जोन हो गया। तो अब आप आईटीसी सिंपल वे में 193 टू 198 के प्राइस में या बाय करेंगे तो आपका बेस्ट प्राइस बाय रहेगा। ओके, सिंपल वे में। तो अगर मान लो और कुछ एग्जांपल देखना है तो मैं कोटक लगा देता हूँ। ये कोटक बैंक का भी सेम टू सेम चार्ट लगा है, ये देख लो अभी सेम टू सेम। लास्ट टाइम प्राइस गया था यहाँ से ऊपर, तो मैं वेट करूंगा, यहाँ पे बाय मैं नहीं करूंगा, मुझे बाय के लिए यही जोन चाहिए। तो फिर से अगर यही जोन में मेरा प्राइस आता है तो मैं फिर से बाय करूंगा। फिर से एक बार ये जोन में आया था, फिर से ऊपर गया था, सेकंड टाइम आया था, फिर से ऊपर गया था, थर्ड टाइम आया था, फिर से थोड़ा ऊपर, और ये कंटिन्यूअसली आपका मतलब अपसाइड ही जा रहा था। ठीक है, तो ये आप कंटिन्यूअसली इसको ऐसे इजीली मतलब वॉच कर सकते हो, और कहाँ पे बाय करना चाहिए ये आप देख सकते हो। जो कि अगर मैं अभी देख रहा हूँ तो ये यहाँ से ऊपर की ओर गया था डिमांड टू सप्लाई जोन, और इस सप्लाई से फिर से अभी आ चुका है अपना डिमांड जोन में। जो कि अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो कल भी थोड़ी देर के लिए आया था, और आज भी ये स्टॉक थोड़ी देर के लिए ही यहाँ पे आया था। ठीक है, और कुछ अगर एग्जांपल देखना है तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल लगाता हूँ टाइटन। हर स्टॉक में आपको देखने मिल जाएगा सप्लाई डिमांड जोन। ये फिर से यहाँ पे लगा रहा हूँ, देख लो ये जोन मेरा, कि यहाँ से प्राइस एक बार, दो बार, और थर्ड टाइम अभी भी मतलब ऊपर की ओर गया है। सेम वे में अगर मैं देख रहा हूँ तो ये मेरा था ऊपर का जोन, जहां से प्राइस नीचे गिर रहा था। फर्स्ट टाइम ये मेरा था एनालिसिस के लिए जोन, तो ये मेरा ट्रेड नहीं होगा यहाँ पे। तो इस टाइम आप सेल कर सकते थे, इस टाइम सेल किया, ये कंटिन्यूसली यहाँ तक आ गया अपने डिमांड जोन तक, डिमांड जोन में फिर से बाय किया। अगर मैं इतना ही इसको एनालिस कर रहा हूँ तो ये मेरा था साइडवेज। ओके, तो साइडवेज जोन अपना कंटिन्यूसली अपन ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया। लेकिन अभी आप और इसके अंदर एनालिसिस कीजिए। अगर मैं देखता हूँ कि ये स्टॉक अपने सप्लाई जोन में कितनी दिन था, यहाँ पे देख रहा हूँ तो नॉर्मल वन डे था, यहाँ पे देख रहा हूँ नॉर्मल 1-2 डेज था, यहाँ पे भी एक ही दिन था। अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे देख लो कम से कम 7 से 8 दिन यहाँ पर यही प्राइस में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अगर मेरा कोई स्टॉक सप्लाई जोन में अगर ज्यादा दिन ट्रेड कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट की चांसेस ज्यादा है, और इसने इस दिन यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, तो आप ब्रेकआउट ट्रेड भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अगर आपका ये ट्रेड छूट गया है, मिस आउट हो गया है, तो आप होल्ड कीजिए। फिर से ये स्टॉक अगर अपने जोन में आता है तो ही बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना है, नहीं तो हेवी लॉस हो सकता है। ठीक है,
ये सिंपल वे में ऐसा मतलब जोन था, बेस्ट एकदम जोन है। इस साइडवेज मार्केट में भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं सप्लाई डिमांड के यूज से। अप ट्रेंड रहेगा तो बहुत ही बढ़िया, डाउन ट्रेंड रहेगा तो भी बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल लगा रहा हूँ HCL टेक। ओके, सेम वे में ये भी स्टॉक है। ये मेरा था यहाँ पे डिमांड जोन, और ऊपर साइड में देख रहा हूँ तो ये मेरा था यहाँ पे सप्लाई जोन। ठीक है, डिमांड जोन में फर्स्ट टाइम स्टॉक आया, ऊपर गया, सेकंड टाइम आया, फिर से यहाँ से आपको ट्रेड मिल सकता है। ये आया सप्लाई जोन में, फिर से नीचे की ओर स्टॉक आ जाएगा। तो HCL टेक में डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको अच्छे मतलब ट्रेड देखने मिल जाते थे, जो कि फिर से आएगा तो आपको ट्रेड पे ट्रेड अच्छे ट्रेड मिलते चले जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही यूज से आप इसको वीकली में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो आपको वीकली पे भी ऑटोमेटिकली सप्लाई और डिमांड जोन आपको ड्रॉ करके आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देख लो, यहाँ पे जोन मेरे ड्रॉ होके आ चुके हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज चाहिए तो वीकली लगाओ, पोजिशनल चाहिए तो डेली लगाओ, अगर इंट्राडे चाहिए तो 15 मिनट लगाइए। बस सिंपल वे में आपको डायरेक्टली जोन ड्रॉ होके मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक लास्ट चार्ट देख लेते हैं हम डेली का ही, जो कि लगा रहा हूँ HDFC बैंक। ये डेली टाइम फ्रेम सेम वे में देख लो, अगर मेरे जोन में आता है ऊपर के सप्लाई जोन में तो सेल करेंगे, अगर फिर से अगर ये जोन में आता है तो मैं बाय करूंगा। सिंपल वे में आप जो चाहे वो चार्ट इसके अंदर लगा के देख सकते हो। ठीक है, अब ये मेन चीज हो गई, ये तो चार्ट लगाना। अगर मुझे मान लो अभी फिल्ट्रेशन करना है, मान लो मुझे कोई मेरे स्टॉक है जो अभी मेरे जोन में कौन से आए वो मुझे फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए अपने सॉफ्टवेयर में क्वेरी मॉड्यूल है जो कि टेक्निकल क्वेरी है। आप इसके अंदर टेक्निकल क्वेरी आपका बिल्ड कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ड किया है अपना क्वेरी। तो ये जस्ट आपको नॉर्मल रन करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ सारे F&O स्क्रिप्ट पे। ओके, जो कि कैश स्क्रिप्ट है, यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ। तो जैसे मैं रन कर दूंगा आपको देख लो यहाँ पे क्लियरली आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा मेरा जोन में आ चुका है। अगर मैं देख रहा हूँ डेली में कौन से आए सप्लाई जोन में, तो अल्केम स्टॉक है जो कि यहाँ पे देख लो डेली में सप्लाई जोन में आ चुका है, लेकिन ये स्टॉक ने ऑलरेडी क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अगर ये मेरा लाइन ब्रेक कर देता है सप्लाई का तो हम इसके बाद इसको सेल करेंगे ही नहीं। ओके, तो ये स्टॉक मेरा अवॉइड हो जाएगा। अगर बाय करना है तो ब्रेकआउट बाय पे आप कर सकते हैं। सेम वे में एक्सिस बैंक है जो कि अभी मेरा सप्लाई जोन में आ चुका था। ओके, एक्सिस बैंक सप्लाई जोन में आ चुका है, तो इसको हम बाइंग के लिए अभी नहीं सोचेंगे, इसको हम सोचेंगे सिर्फ सेलिंग के लिए। सेम UBL एक स्टॉक है जो कि अभी आया है अपना सप्लाई जोन में फिर से। सेम अपना ये सारे स्टॉक की आपको ऐसे लिस्ट मिल जाएंगे। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है ये, लेकिन ब्रेकआउट करके ऊपर गया था एक बार। अगर ब्रेकआउट करके करने के बाद अगर अपने जोन में आता है तो ये अपना अभी डिमांड जोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग करने लगेंगे लोग। तो ये भी अपन अवॉइड कर देंगे। तो इस सिंपल वे में आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ देखता हूँ कि मान लो डिमांड में कौन से स्टॉक थे, तो सिर्फ डिमांड वाले स्टॉक ही लगा देता हूँ। ये स्टॉक का टिक निकाल देता हूँ मैं, और इसको फिर से रन कर रहा हूँ। तो ये देख लो अपने डिमांड में कौन से स्टॉक है। ये स्टॉक है एक ग्रेन्यूल्स, जो कि मेरे डिमांड में आया था, लेकिन ये भी स्टॉक ने पीछे डिमांड जोन ब्रेक कर दिया था डाउन साइड में। तो ये मैं बाइंग करने के लिए 10 बार सोच लूंगा। ठीक है, तो अगर ये जोन ब्रेक रहता है तो अपने को बाय नहीं करना है। ओके, ये भी स्टॉक अगर मैं देख रहा हूँ तो इसने भी ब्रेकआउट किया था नीचे की साइड में, तो ये भी अपन अवॉइड करेंगे मोस्ट ऑफ। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की रहेगा। ओके, अगर कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो कोई ये नहीं रहेगा आपको। अगर 4-5 ट्रेड भी इसके अंदर मिल जाएंगे छोटे छोटे भी, तो भी आपका मतलब नेक्स्ट टाइम आप रिस्क ले सकोगे। ठीक है, तो ये आपने डायरेक्टली जोन फाइंड आउट हो गए आ चुके थे। अगर मैं यही देख रहा हूँ वीकली में, तो यहाँ पे देख लो वीकली में कोटक बैंक सेम वीकली में भी मैच हुआ है बाइंग के लिए। ये मेरा जोन है, ये मेरे जोन में अभी कोटक बैंक मैच हो चुका है। अगर आपको मतलब होल्ड करने के हिसाब से चाहिए तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और नियर अबाउट 2000 तक आप आपका टारगेट लगा के इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये इजीली वे में आप ऐसे फाइंड आउट कर देंगे। अगर मैं 30 मिनट के हिसाब से देख रहा हूँ आज कौन सी स्टॉक है बाइंग करने के लिए, तो ये मैं लगा रहा हूँ 30 मिनट। और इस सेम वे में कोटक बैंक जो कि अभी मेरा डिमांड जोन में आ चुका है। सेम एशियन पेंट मेरा डिमांड जोन में आ चुका है। तो डिमांड जोन वाले स्टॉक हम बाय करेंगे तो आपको रिस्क बहुत कम रहेगा। ITC 30 मिनट में 15 मिनट में मेरा बाइंग के लिए आ चुका है। सेम वे में BPCL बाइंग के लिए मेरा स्टॉक आ चुका है। IOC सेम वे में बाइंग के लिए आ चुका है। ऐसे ही आपको सारे स्टॉक ऐसे देखने मिल जाएंगे। तो बीच में किधर भी बाइंग करने से अच्छा है स्टॉक आप होल्ड करो, और जब तक ये जोन में नहीं आता है तब तक ट्रेड मत करो। यहाँ पे बाय मत करो, इसको होल्ड करो, यहाँ तक आएगा अब बाय करो, अब आपका रिस्क बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपन इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इसका पूरा अपना क्वेरी मॉडल भी रेडी है, और जैसे ही आप सिंगल वन क्लिक करोगे आपको इमीडिएटली स्टॉक फिल्टर आउट होके मिल जाएंगे एकदम फास्ट वे में।
अगर यही देखना है डिमांड सप्लाई में कौन से है, तो ये सप्लाई का आपको टिक कर देना है और ये रन करना है, सप्लाई की स्टॉक मिल जाएंगे। अभी 30 मिनट सप्लाई में अगर मैं एक लास्ट स्टॉक देख लेता हूँ, मनप्पुरम, जो कि आया है मेरा सप्लाई जोन में, तो ये इजीली आपको स्टॉक मिल जाएगा कि मनप्पुरम मेरा सप्लाई जोन में आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इजीली स्टॉक देख सकते हो। तो ये अपना क्वेरी मॉडल भी है, स्क्रीन मॉडल भी है, कि आपको कुछ भी प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैन्युअली कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली फिल्टर आउट होके स्टॉक मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं जस्ट एक लास्ट आपको बता देता हूँ कि अभी ये तो हो गया इस सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी हम लोग इस सॉफ्टवेयर का डेमो कैसे ले सकते हैं, तो अगर मान लो आपको इस सॉफ्टवेयर का अगर डेमो लेना है, ओके, हाउ वी कैन टेक अ फ्री डेमो ऑफ स्पाइडर सॉफ्टवेयर। सो अगर आप लोगों को अगर स्पाइडर का फ्री डेमो लेना चाहते हो, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे मेरा नंबर है कुणाल, और यहाँ पे हमारे सर का भी नंबर है अभिजीत सर। ओके, तो दोनों के भी नाम नंबर यहाँ पे दिए हैं, और हमारे एक टेलीग्राम का लिंक भी है, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी दिया है। तो अगर हम आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली ये लिंक टेलीग्राम पे टाइप कीजिए, आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप में जुड़ जाओगे। अगर आपको डेमो चाहिए होगा, इसका फ्री डेमो है जो कि अपना, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो दिया जाएगा। अगर आपको पसंद आता है सॉफ्टवेयर, पसंद आता है आपको क्वेरी मॉडल, आप थोड़े दिन यूज करके देख लो, उसके बाद आपको अगर परचेज करना है तो आप परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसके अंदर अभी आपको अगर कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, या आपको डेमो चाहिए रहेगा तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, दैट्स इट।